बारे में बताने जा रहा हूँ। ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंसी क्या है? इससे पहले मैं आपको इसके बैकग्राउंड में लेके जाना चाहता हूँ। 2018-19 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में कहा था कि उनका जो थिंक टैंक है, जिसे हम लोग नीति आयोग कहते हैं, वो इस पे विचार कर रहे हैं और एक नीति बनाने जा रहे हैं। इसके पहले जो है चीन ने अपने त्रिस्तरीय आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंसी कार्यक्रम की रूपरेखा जारी की थी, जिसके बल पर यह वर्ष 2030 तक इस क्षेत्र में विश्व का अगुवा बनने की सोच रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है बनावटी तरीके से या फिर कृत्रिम तरीके से बुद्धि की क्षमता का विकास करना। इसके जरिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है, जिसे उन्हीं तरीकों के आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता है, जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के जनक जॉन मैकार्थी के अनुसार यह बुद्धिमान मशीनों, विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्रामों को बनाने का विज्ञान और अभियांत्रिकी है, अर्थात यह मशीनों द्वारा प्रदर्शित किया गया इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या फिर मनुष्य की तरह इंटेलिजेंस तरीके से सोचने वाला सॉफ्टवेयर बनाने का एक तरीका है। इसके बारे में अध्ययन करता है कि मानव मस्तिष्क कैसे सोचता है, समस्या को हल करने के समय कैसे सीखता है, कैसे निर्णय लेता है और कैसे काम करता है। सरल शब्दों में कहें तो इस विषय में स्टार वार, मैट्रिक्स, आई रोबोट, टर्मिनेटर और ब्लेड रनर जैसी हॉलीवुड फिल्में बन चुकी हैं, जिनसे आपको यह पता चल सकता है कि आखिर यह क्या भला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वाला सिस्टम 1997 में शतरंज के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में शुमार गेरी कास्परोव को हरा चुका है। सरकार बढ़ावा दे रही है राष्ट्रीय स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को, और इसके लिए रूपरेखा बनाने के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया गया है। इसमें सरकार के प्रतिनिधियों के अलावा शिक्षाविदों, उद्योग जगत को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। वर्तमान में सरकार द्वारा फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के लिए $480 मिलियन का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग और ब्लॉकचेन शामिल हैं। इसके अलावा सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, रोबोटिक्स, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग और बिग डाटा इंटेलिजेंस, रियल लाइफ डाटा और क्वांटम कम्युनिकेशन के क्षेत्र में शोध, प्रशिक्षण, मानव संसाधन और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए भी योजना बना रही है। अब देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। शुरुआत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रारंभ 1950 के आसपास माना जाता है, लेकिन इसकी महत्ता को 1970 के दशक में पहचान मिली। जापान ने सबसे पहले इस पर पहल की और 1981 में फिफ्थ जनरेशन नामक योजना की शुरुआत की। इसमें सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए 10 वार्षिकीय कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। इसके बाद अन्य देशों ने भी इस पर ध्यान दिया। ब्रिटेन ने इसके लिए केल्वी नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया। यूरोपीय संघ के देशों ने भी ए स्प्रिट नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद 1983 में कुछ निजी संस्थानों ने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर लागू होने वाली उन्नत तकनीकों जैसे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास करने के लिए एक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की स्थापना की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर 7 सूत्रीय रणनीति जो है इस प्रकार से, इससे पहले पिछले वर्ष अक्टूबर में केंद्र सरकार ने 7 सूत्रीय रणनीति भी तैयार की थी, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने के लिए भारत की सामरिक योजना का आधार तैयार करेगी। इसमें जो प्रमुख है, मानव मशीन की बातचीत के लिए विकासशील विधियां बनाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और R&D के साथ एक सक्षम कार्यक्रम का निर्माण करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की सुरक्षा सुनिश्चित करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नैतिक, कानूनी और सामाजिक निहितार्थों को समझना तथा उन पर काम करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों मानक मानकर और बेंचमार्क के माध्यम से मापन का मूल्यांकन करना, टेक्नोलॉजी रेगुलरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर विशेषज्ञ टेक्नोलॉजिकली और टेक्नोलॉजिलिटी यानी तकनीकी एक तरफा स्थिति के आगमन को और संकेत करते हैं। ये 2 बातों को संदर्भित करता है, जैसे कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रचना की जाएगी जो कि मनुष्यों के मस्तिष्क से अधिक तीक्ष्ण होगी। दूसरा यह है कि बुद्धिमत्ता समस्याओं के समाधान में बहुत तीव्रता से कर सकेगी, जो कि मनुष्य की क्षमता में से परे है। माना जाता है कि 2045 तक मशीनों स्वयं सीखने और स्वयं को सुधारने में सक्षम हो जाएगी और इतनी तेज गति से सोचने और समझने और काम करने लगेगी कि मानव विकास का पथ हमेशा के लिए बदल जाएगा। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संभावना क्या क्या है, आज उस पर नज़र रखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत में शैशव अवस्था में है और देश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें इसे लेकर प्रयोग किए जा सकते हैं। देश के विकास में इसकी संभावनाओं को देखते हुए उद्योग जगत ने सरकार को सुझाव दिया कि वह उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल लाभकारी हो सकता है। सरकार भी चाहती है कि सुशासन के लिहाज से देश में जहां संभव हो सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाए।
सरकार ने उद्योग जगत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के लिए एक मॉडल बनाने में सहयोग करने की भी अपील की है। उद्योग जगत ने सरकार के इसके लिए कुछ बिंदुओं पर फोकस करने को भी कहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए देश में एक अथॉरिटी बने जो इसके नियम कायदे तय करे और पूरे क्षेत्र की निगरानी भी करे। सरकार उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां प्राथमिकता के आधार पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट यह है कि ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, परिवहन, इसके अलावा और भी अधिक क्षेत्रों में इसके लिए काम किया जा सके। क्लीन डाटा की ज़रूरत, अगर उद्योग जगत को इसकी ज़रूरत होती है तो सॉल्यूशन तैयार करने हेतु सर्वप्रथम क्लीन डाटा की भी आवश्यकता होगी और इस दिशा में सरकार की समुचित कदम उठाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के लिए नीतिगत प्राथमिकताएं भी तय करनी होगी। इससे उन क्षेत्रों के लिए रणनीति बनाने में भी आसानी होगी जिसकी देश को सर्वप्रथम आवश्यकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश के प्रमुख अनुप्रयोग में किस प्रकार से अपना रोल प्ले कर रही है वो भी देख लेते हैं, जैसे कंप्यूटर गेम, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एक्सपर्ट सिस्टम, विजन सिस्टम,